Hello everyone, welcome to the channel and today we are going to discuss number system 1.3 exercise 1.3 and ये वाला एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सरसाइज में बहुत सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोग बोल सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, मतलब 9 क्वेश्चंस आर देयर एंड ईच 9 क्वेश्चन इज हैविंग ओन इम्पोर्टेंस। मतलब देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ओके वी हैव टू चेक राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमको लिखना है। पहला वाला है 36/100। 36/100 इसका डेसिमल क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 0.36। ये सर नो 0.36। और ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं। देखो टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो गया। उसके बाद आते हैं सेकेंड वन क्या है 1/11। 1/11 को कैसे करेंगे, देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू द डिवीजन 1/11। दैट मीन्स ये तो नहीं जाएगा, सो डेसिमल लेते हैं। डेसिमल ले जाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर भी ये 11 है तो 0, 11 0 जा 0 और आ गया 10। उसके बाद और एक तो 0 लेते हैं, 11 9 जा 99। फिर आ गया 1 आ गया तो एक 0 हम डाल सकते हैं, तो एक 0 नहीं जाएगा, 0 लेंगे 0 हो जाएगा। देन 10 आ जाएगा, फिर 100, फिर 9, फिर 99, फिर 1 आ जाएगा। क्लियर। देखो बहुत सारे बच्चे क्या ये 0 नहीं आता है उनका, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.09 बार, 0.09 बार। और 0.09 बार है तो क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। ओके ऑल ऑफ यू इसको नोट कर लो, मैं मिटा दूंगा। ओके ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है 4 होल 1/8। 4 होल 1/8। 4 होल 1/8 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 4 जा, इसको हम लिख सकते हैं 8 4 जा 32 + 1 = 33/8। क्लियर। 33/8 मतलब हम लोग डिवीजन करेंगे 33/8। ओके 8 4 जा 32, 1 तो नहीं जाएगा, डेसिमल आएगा 10, 8 1 जा 8, 2 20, तो 8 2 जा 16, 4 और 40, 8 5 जा 40। सो 0 आ जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये = 4.125 और ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि एंड हो जा रहा है, एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद एंड हो जा रहा है, नहीं आ रहा है उसका। कमिंग टू नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर IV, दैट इज 3/13 इज देयर। ओके 3/13। So we have to check 3/13 is a terminating or non-terminating number. For that what you have to do? For that we have to do the division. तो डिवीजन करो 3/13 हो गया। ओके 3/13। सो देखो पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 13 2 जा 26, देन 4 40 आ जाएगा। 13 3 जा 39, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 इज लेस देन 13 तो 0 लेंगे और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10 और एक 0 आ जाएगा। सो 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, दैट मीन्स 9 इज मतलब 9 बच गया और 90 वी कैन राइट। आफ्टर दैट 13 6 जा 78। ओके 13 6 जा 78, 90 - 78 = 12 and 1 0 we can write, and 13 9 ja 117. Okay, 13 9 ja 117 and
वी आर गेटिंग 3, यस नो, वी आर गेटिंग 3, सो ये हो जाएगा अगेन 30। सो 3 हो जा रहा है मीन्स देखो, ऑल ऑफ यू नोट इट डाउन, अगर 3 आ जा रहा है मतलब अगेन वी विल गेट 13 2 जा 26, और एक बार हम 13 2 जा 26 लेंगे तो अगेन हमको ये क्या मिलेगा, रिपीटिंग, ये वाला रिपीट हो जाएगा फिर। तो हमको क्या मिला, 3/13 इक्वल टू 0.230769 बार, और ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आएगा सबको। कमिंग टू द नेक्स्ट, भी क्या है, भी वाला देखो, व्हाट इज भी, 2/11, 2/11, ओके, 2/11 हाउ वी आर गोइंग टू डू 2/11, इसको मिटा देते हैं, 2/11, ओके, हियर 211 पॉइंट दे दिया तो 20 हो गया, 11 1 जा 11 और 9 90, 11 8 जा 88, तो 2 आ गया, तो 2 आ गया तो क्या हो गया, रिपीट हो गया। देखो 2 आ गया कि नहीं, रिपीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन में ऐसे 3 आया था, रिपीट हो रहा है, सो नो नीड टू डू फर्दर। अगर फर्दर करोगी तो फिर भी 1818 ऐसे आएगा, यू कैन चेक ऑल्सो। तो ये हो जाएगा 0.18 बार, और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आई देखते हैं क्या है, व्हाट इज गिवन वी आई, 329/400, ओके, दैट इज 329/400। देखो 329/400 दैट मीन्स वी कैन राइट 329 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अभी हमको आसान हो जाएगा 329 डिवाइडेड बाय 4 करने में। सो लेट्स डू इट, 329 डिवाइडेड बाय 4, ओके, एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर, 3 8 जा, ओके, 32, 3 8 जा 32, then here 9 is remaining, then 4 2 ja 8, 1 is remaining, then decimal will come, okay, and here decimal आएगा तो यहाँ पे 0.0 आ जाएगा, then 4 2 ja 8, 2 again it will come 2 0, 4 5 ja 20 ओवर। तो क्या हो जाएगा, 82.25 आ गया, 82.25 आ गया। तो हम लोग मतलब ये वाला वैल्यू 329 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 82.25 डिवाइडेड बाय 100 है, तो हम लास्ट में क्या आ जाएगा, 0.8225 आ जाएगा। और ये क्या है, ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है मीन्स फॉर ए पॉइंट इट इज एंडिंग, 5 के बाद और कुछ नहीं आ रहा है, एंड हो जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, ओके। यू हैव टू राइट डाउन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हो रहा है, पूरा एक्सप्लेनेशन किए हम लोग, ओके, देखो और नोट्स कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ओके, दैट इज़ 1/7, उसको डिवाइड करना है, और कैसे फिर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 विदाउट डिवाइडिंग हम लोग कर रहे हैं, उसको देखो जाके, ओके, क्योंकि वो फिर लेंदी होगा बहुत, थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसमें, उसको देखो, मैं एग्जांपल में उसको बता दिया हूँ, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कन्वर्टिंग टू फ्रैक्शन, मतलब क्या है क्वेश्चन, 0.6 बार, 0.6 बार को कैसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, 6 बार में एक नंबर है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल टू 0.6 बार इंटू 10, तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 6.6 बार हो जाएगा। समझ में आ गया, 6.6 बार। सो 10x इक्वल टू, इसको हम सेपरेट कर देंगे, 6 प्लस 0.6 बार, और देखो 0.6 बार का वैल्यू क्या है, 0.6 बार का वैल्यू x है, तो 10x इक्वल टू 6 प्लस x,
और x इधर आ जाएगा तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6 एंड 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, दैट इज 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 इज द आंसर। समझ में आ गया सबको? 2/3 इज द आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? 0.47 बार, वेरी नाइस। सेकेंड क्वेश्चन है 0.47 बार, मतलब 7 में खाली बार है। तो हमको क्या करना चाहिए? x का मतलब x इक्वल टू 0.47 बार, x इक्वल टू 0.47 बार, और बार कितने नंबर्स में है? एक नंबर में है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 10x इक्वल टू दैट इज 0.47 बार इंटू 10। तो देखो क्या आ जाएगा? 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, 4.7 बार आ जाएगा कि नहीं? ध्यान से देखो, मतलब 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट एक इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और 4 के बाद तो 7 7 7 7 7 है, तो 4 7 बार। तो इसको अभी सेपरेट करेंगे। 10x इक्वल टू 4 प्लस 7 बार हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी 0.7 बार, 4 प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.7 बार हम लिख सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़, 7 बार का मतलब क्या है? 7 बार 0.7 बार, इसको मैं 0.77 बार भी लिख सकता हूँ। सेम है कि नहीं? देखो ध्यान से सुनो, 0.7 बार इज इक्वल टू 0.77 बार भी लिख सकता हूँ, क्योंकि तो ये तो 7 तो रिपीट हो रहा है, और यही कंसेप्ट हम अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। 10x इक्वल टू 4 प्लस 0.77 बार लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो अभी हमको क्या चाहिए? हम यहाँ पे x चाहिए, और x का वैल्यू क्या है? 4 है। तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 कैसे आएगा? अगर 3 हम इधर ले आएंगे, ध्यान से सुनो, यहाँ पे 4 7 है, तो अगर हम 0.3 को इधर ले आएंगे इस साइड, तो देखो 10x इक्वल टू 4.3, मतलब क्या किया? 0.3 को इधर ले आए, 0.3 को इधर ले आए तो प्लस, अभी बचा क्या? अगर यहाँ से 3 ले आए इधर तो क्या बचा? 0.47 बार बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से देखो स्टेप को, 0.77 बार था, 0.7 से हम लोग 0.3 को इधर ले आए और 0.4 प्लस 0.3 कर दिए, तो क्या हो गया? 4.3 हो गया। और यहाँ पे बचा क्या? अगर 3 ले आए तो 0.4 बचा, 0.47 बार। तो अभी 10x इक्वल टू 4.3 प्लस ये हो जाएगा x, देखो x है कि नहीं? तो अभी x इधर आ जाएगा, तो 9x इक्वल टू 43/10 लिख सकता हूँ कि नहीं? 4.3 मतलब 43/10, और x इधर आके हो गया सब्ट्रैक्ट, तो 9x हो गया। 10x माइनस x इक्वल टू 9x, 9x इक्वल टू 43/10, और x इक्वल टू हो जाएगा 43/90। x इक्वल टू 43/90 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? नोट कर लो। और एक क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है? 0.001 बार है, ये है। तो लेट x इक्वल टू 0.001 बार, और बार में कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1000। सो 1000x इक्वल टू 0.001 इंटू 1000। तो देखो क्या हो जाएगा? 1000x इक्वल टू ये जो 0.001 है वो इधर आ जाएगा, 001.001 अगेन बार होगा कि नहीं? क्योंकि देखो 0.001 ये तो रिपीट हो रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये इधर 001 इधर आ जाने से इधर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000, तो 3 डिजिट्स इधर आ जाएगा, पॉइंट्स के इधर आ जाएगा। सो वी आर गेटिंग अगेन 0.001। तो हमको क्या मिल गया? 1000x इज इक्वल टू 1.001 बार। इसको भी सेपरेट कर देंगे। देखो 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 बार, और 0.001 बार क्या है? x है। तो 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x, और
x इधर आ जाएगा 1000 x इक्वल टू 1, 1000 x माइनस x इक्वल टू 1 और 999 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999। दिस इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट 0.9 बार, 0.9 बार, ओके, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। और क्वेश्चन में दिया है आर यू गेटिंग एनी सरप्राइज, मतलब सरप्राइज क्या मिल रहा है। तो हम लोग 0.9 का मतलब क्या है, हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ फ्रैक्शन में मिलेगा, कुछ फ्रैक्शन में मिलेगा, ऐसे सोच रहे हैं। बाकी लेट्स से हाउ वी आर गेटिंग, दैट इज द ओनली मीन्स concept to give this question. So what it will 0.9 क्या होगा। So let x equal to 0.9 बार, ओके। तो देखो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.9 बार इंटू 10 और 10x इज इक्वल टू 9.9 बार, मतलब 9 आ जाएगा इधर और 9 बार, इनको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 9 बार, 0.9 बार, ये 9 बार लिख दिए तो गलत हो जाएगा, 0.9 बार है क्योंकि 9.9 बार है। तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.9 बार का वैल्यू क्या है, x है, और x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 9 और 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1, 9/9 equal to 1. So this is the only question where we are getting a exception, that is 1, मतलब 0.9 बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। क्या दिया है, 1/17 को डिवाइड करेंगे तो मतलब जो रिपीटिंग टर्म्स आएगा, कितने टर्म्स आएंगे। देखो लास्ट क्लास में हम लोग 1/7 को डिवाइड किए थे, 1/7 को डिवाइड किए थे और हमको 6 रिपीटिंग टर्म्स मिला था, 6 नंबर हमको मिला था, 6 रिपीटिंग नंबर मिला था, मतलब डिजिट। तो लाइक दिस यहाँ पे कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, यहाँ पे 16 रिपीटिंग डिजिट, 16 रिपीटिंग डिजिट मिलेगा हमको, ओके। एंड लेट्स सी हाउ वी आर गेटिंग, ओके। सो मैं पहले डिवीजन करता हूँ, आप लोग भी डिवीजन कीजिए, ओके। फर्स्ट यू डू द डिवीजन 1/17 वेदर यू आर गेटिंग और नॉट, आफ्टर दैट अगेन वी विल कम। पहले डिवीजन कीजिए, पहले आई विल ऑल्सो टेक सम टाइम, 1/17 इट विल कम, 16 नंबर्स इट विल कम, मीन्स इट विल टेक सम टाइम, ओके। सो जल्दी जल्दी आप भी करो एंड आई विल ऑल्सो डू, ओके। लेट्स सी, ओके। कमिंग बैक टू द नंबर, ओके। डिवीजन कर लिया आप लोग, ओके। सो आई हैव डन हियर, देखो तो सब यहाँ थोड़ा जगह नहीं हुआ तो 160 को मैं रिपीट किया हूँ इधर, ओके। इसके लिए 17 टेबल तुमको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं आता है तो लिख लो साइड पे, तो बहुत काम देगा। सो और जल्दी जल्दी हो पाएगा। तो हमको कितने नंबर्स मिल रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 71/16 है, तो मैं लिखा था यहाँ पे 16 डिजिट वी विल गेट। और देखो यहाँ पे 1 आ जा रहा है, लास्ट को 1 आ जा रहा है, मतलब अगेन ये रिपीट होगा, अगेन ये रिपीट होगा, मतलब 16 डिजिट तक हमको नंबर्स मिलेगा। एंड चेक दिस बाय परफॉर्मिंग द डिवीजन, मतलब ये डिवीजन भी तुम लोगों को करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, नोट कर लो इसको। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है, सपोज p/q एक डेसिमल नंबर, p/q एक फ्रैक्शन है, सपोज p/q एक फ्रैक्शन है, तो q का कौन सा वैल्यू के लिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ q इट इज टर्मिनेटिंग, q का कौन सा वैल्यू, मतलब q का कौन सा वैल्यू के लिए टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग देखो वो थ्योरम्स में पढ़े हैं, ओके। 3 मतलब इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस है उसमें किए हैं। अगर कैसा क्वेश्चन मतलब कैसा आएगा तो टर्मिनेटिंग होगा। देखो हम लोग तुम भी जब प्रैक्टिस किए होगे, अगर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, नहीं तो 5 आ रहा है, तो हम लोग को कुछ टर्मिनेटिंग नंबर्स मिल रहा है, क्योंकि इट विल बी इजीली डिविजिबल बाय, किसी से भी हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर डिनोमिनेटर में इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5 कुछ भी आ रहा है, 2 × 5 के हिसाब से, सपोज n and m आई एम राइटिंग, तो
तो इट विल बी डेफिनेटली वी विल गेट टर्मिनेटिंग नंबर्स। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर्स आ रहा है, मतलब सपोज यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसका मतलब सपोज समथिंग बाय 5/2 है तो टर्मिनेटिंग होगा, 7/2 है टर्मिनेटिंग होगा, 8/5 है टर्मिनेटिंग होगा, 1000 और कितना भी नंबर ले लो 105 डिवाइडेड बाय 2 × 5 है टर्मिनेटिंग होगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग टू नो, क्या सीखने को मिल रहा है, दैट मीन्स अगर P/Q फॉर्म है तो Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2n × 5m। अगर ये फॉर्म में आया तो हमको क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग नंबर्स मिलेगा। समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा था, ये अगर P/Q टर्मिनेटिंग है तो Q क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए 2n × 5m। समझ में आ गया, नोट कर लो। नंबर 7 क्या बोला है, राइट 3 इरेशनल नंबर। ओके, राइट 3 इरेशनल नंबर, कोई सा भी 3 इरेशनल नंबर तुम लोग कैसे करेंगे, सपोज 5.27, 277, 2777, बहुत इजी है ये। तो मैं क्या किया देखो, 7 का वैल्यू बढ़ाते गया, यहाँ पे 17 था, यहाँ पे 27 था, यहाँ पे क्लियर। सपोज 1.01 001 0001 0001 ये है, और क्या है 0.011 011 01111। ऐसे तुम इन्फिनिट कितने बहुत सारे लिख सकते हो कि नहीं अपने आप में। 3 डिफरेंट, इसको मत लिख लो, 3 डिफरेंट नंबर लिखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 5/7 एंड 9/11, इनके अंदर वी हैव टू फाइंड इरेशनल नंबर। तो पहले क्या करेंगे, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 5/7 कितना हो जाएगा, 5/7 यहाँ पे थोड़ा रब लिख कर लो, 5 7 पॉइंट आ जाएगा तो 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49। ओके, 7 7 जा 49, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, और क्या हो जाएगा 3 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 20, 7 2 जा 14, देन 6, ओके, देन 60, 7 8 जा 56, और 4 वी आर गेटिंग 40, ओके, देन 7 5 जा 35, सो 5। देखो अगेन वी आर गेटिंग 5, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में आ जा रहा है, तो हमको क्या मिल गया, ये 5/7 = 0.71428 बार मिल गया। और 9/11 कितना हो गया, 9/11 तो पॉइंट आएगा तो 90 हो जाएगा, 9 8 जा 88, 2 आ जाएगा 20, 9 11 1 जा 11, फिर 9 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 0.81 बार हो जाएगा। ओके, 9/11 = 0.81 बार। तो अभी इन दोनों के बीच में वी हैव टू फाइंड 3 इरेशनल नंबर। कैन यू फाइंड 3 इरेशनल नंबर, देखो जल्दी फाइंड आउट करो, डू इट क्विकली। हो गया, फाइंड कर लिए। देखो बहुत सारा लिख सकते हैं, 0.72 72 722 7222 7222 डॉट डॉट डॉट, क्लियर। और क्या लिख सकते हैं, 0.73 733 7333 7, कुछ भी लिख सकते हो यार, 0.80 तक लिखना है, 81 मतलब फिर ज़्यादा हो गया, 80 800 8000 80000, मतलब बहुत सारा तुम लोग लिख सकते हो। इन्फिनाइट नंबर रहता है, हम लोग तो पढ़े 2 इरेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट इरेशनल नंबर ही रहता है। एंड दीज आर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं, दीज आर नॉट इरेशनल नंबर, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, दीज आर इरेशनल नंबर्स।
क्लियर, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में वी हैव टू चेक दैट वेदर इट इज इरेशनल और नॉट। इरेशनल और नॉट चेक करना है। √23, ओके, √23 ये क्या है? देखो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 23 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? √225, √225 इसको क्या लिख सकते हैं? 15 लिख सकते हैं। 15 का स्क्वायर क्या है? 225, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल, तो ये रेशनल हो जाएगा। थर्ड में क्या है? देखो 0.3796, 0.3796, तो ये टर्मिनेटिंग हो रहा है। टर्मिनेटिंग मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3796 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया रेशनल। कमिंग टू IV नंबर, IV नंबर क्या है? 7.478478, 7.478478, इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है? 7.478 बार हो जा रहा है, 7.478 बार। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर से, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर मतलब रेशनल है। देखो रेशनल एंड इरेशनल नंबर में बताया था फर्स्ट क्लास में। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको देख के देखो, इंट्रोडक्शन क्लास में पहले ही कॉन्सेप्ट वही डिस्कस किए थे। और 5 नंबर में क्या है? देखो 5 नंबर में 1.10100, यस 1.1010010001000 ऐसा कुछ नंबर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्लियर। सो योर 1.3 इज ओवर। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज नंबर लाइन एंड अदर थिंग्स। ओके, एट ए टाइम 2 मतलब 2 एक्सरसाइज हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो देखते रहो और समझते रहो और लिखते रहो। थैंक यू वेरी मच।